डिक्टेशन 5 सेकंड में स्टार्ट होगी। स्टार्ट। जून 2023 में विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था, मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ एक महागठबंधन हम चाहते तो हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं यह मुमकिन है। विराम। उनके ये शब्द भविष्य सूचक साबित हुए हैं। विराम। पटना की गर्मी में नेताओं के एक साथ आने और भाजपा विरोधी समूह बनाने के 18 महीने से भी कम समय बाद इंडिया महागठबंधन लगभग खत्म होने की कगार पर है। विराम। केवल अंतिम संस्कार करने की देरी है। विराम। बहुत संभव है कि वह भी दिल्ली चुनाव के बाद हो जाएगा। विराम। एक मायने में जो पटकथा सामने आ रही है उसको देखकर यह तो होना ही था का भाव मन में जगता है। मोदी के 400 पार के रथ को रोकने के लिए बनाया गया गठबंधन आम चुनाव खत्म होने के बाद टिकने नहीं वाला था। विराम। मोदी की प्रधानमंत्री पद पर वापसी के साथ ही विपक्षी दलों की क्षेत्रीय मजबूरियों ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ दिया है। विराम। क्या किसी को गंभीरता से उम्मीद थी कि ममता बनर्जी और वामपंथियों के बीच बंगाल में कोई तालमेल बनेगा? क्या बिहार में लालू और नीतीश कभी एक दूसरे पर फिर से भरोसा कर सकते थे? क्या उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती कश्मीर में वर्चस्व की लड़ाई में एक जाजम पर आने वाले थे? शिवसेना उद्धव भी उग्र हिंदुत्व के अपने अतीत को कब तक भुला सकती थी? विराम। पैरा। दिल्ली के मामले में तो यह बात सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। विराम। 8 महीने पहले ही कांग्रेस और आपने राष्ट्रीय राजधानी में गठबंधन बनाकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। वहीं पंजाब में वे एक दूसरे से भिड़ रहे थे। विराम। यह कभी भी एक स्वाभाविक गठबंधन नहीं हो सकता था। इसमें किसी तरह की केमिस्ट्री नहीं थी। विराम। एक राजनीतिक स्टार्टअप के रूप में आप दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के मलबे पर ही तो उभरी थी। विराम। 2011 में अरविंद केजरीवाल के इंडिया अगेंस्ट करप्शन अभियान में मनमोहन सरकार को कमज़ोर कर दिया था और 2014 के आम चुनावों में भाजपा के लिए सत्ता विरोधी माहौल बनाया था। विराम। यह केजरीवाल ही थे जिन्होंने 2013 में 3 बार की कांग्रेस मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया था। विराम। राजधानी में कांग्रेस का पतन नाटकीय तेजी से हुआ। विराम। पार्टी में एक दशक में दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीती है। विराम। यही वजह है कि दिल्ली में कांग्रेस ने अब अपनी डपली अपना राग अलापा है, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है।
विराम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों पक्षों की ओर से आम सहमति बनाने की कोशिशें बहुत कम हुई हैं, विराम। इसके बजाय हम कांग्रेस और आपके बीच जुबानी जमा खर्च देख रहे हैं, जो भाजपा को तो कर्णप्रिय लगेगा, विराम। विडंबना यह है कि सितंबर 2024 में ही राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आप के साथ गठबंधन को हरी झंडी दिखाई थी, विराम। हालांकि चुनाव जीतने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हरियाणा कांग्रेस ने गठबंधन की कोशिशों को नाकाम कर दिया, विराम। अब हरियाणा और महाराष्ट्र में हार के बाद पार्टी कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है, विराम। इस बार केजरीवाल की बारी है एकला चालोरे करने की, विराम। पैरा। वास्तव में विपक्षी नेताओं की महत्वाकांक्षाएं और व्यक्तिगत अहंकार इतने बड़े हैं कि आश्चर्य होता है। उन्होंने गठबंधन बनाने की कोशिश भी की थी, विराम। गठबंधन के मूल प्रस्तावक नीतीश कुमार तो सबसे पहले उससे बाहर निकले, विराम। ममता बनर्जी, जिन्होंने बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन करने के लिए कांग्रेस को कभी माफ नहीं किया, राहुल गांधी की सहायक की भूमिका कभी नहीं निभा सकती थी, विराम। कांग्रेस नेतृत्व, जिसका एक हिस्सा 99 लोकसभा सीटों से बहक गया है और जमीनी हकीकत से बेखबर है, अभी भी खुद को सत्ता के स्वाभाविक दावेदार के रूप में देखता है, विराम। शरद पवार गठबंधन निर्माता की भूमिका निभा सकते थे, लेकिन वे अब 84 वर्ष के हो चुके हैं और महाराष्ट्र की हार और पार्टी में टूट के बाद उनके पास मतभेदों को दूर करने के लिए ऊर्जा नहीं बची, विराम। पैरा। जिस तरह 1970 के दशक में जनता पार्टी का प्रयोग किसी भी कीमत पर इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने की इच्छा से शुरू हुआ था, उसी तरह इंडिया गठबंधन भी मोदी विरोध के एक सूत्री एजेंडे से ही उभरा, विराम। लेकिन वैचारिक आधार से रहित विपक्षी राजनीति अल्पकालिक नुस्खों पर जीवित नहीं रह सकती, विराम। जनता पार्टी सिर्फ 2 साल से अधिक चली, इंडिया गठबंधन की पारी तो और भी छोटी रही है, विराम। कम से कम जनता पार्टी के पास कुछ समय के लिए जयप्रकाश नारायण जैसा विशाल व्यक्तित्व तो था, लेकिन इंडिया गठबंधन के पास तो कोई प्रबुद्ध नेतृत्व ही नहीं था, न ही कोई साझा न्यूनतम एजेंडा, विराम।